वेलकम टू ऑल टू आवर चैनल संस्कृत मेड इजी। 15वां अध्याय है ये 9वीं कक्षा का सीबीएसई का। यहाँ पर पहले जो आचार्य हुए हैं सुश्रुत, आपने ऐसे इस लेसन को जानते हैं। सुश्रुत ऋषि हुए हैं जिन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी जो है, दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने की थी। प्लास्टिक सर्ज कहा, देखिए सृजन शब्द से ही सर्जन शब्द भी बनता है। तो जो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जन है इंग्लिश में, तो वो जो है शब्द संस्कृत का ही है। इसी प्रकार चरक हुए हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। बाकी पाणिनि और कालिदास जी का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। ये जो आयुर्वेद में मेन जो है यहाँ पे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। तो सुश्रुत संहिता को पढ़ने से पहले, उनका अध्याय पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि योग्यता का विस्तार की हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सुश्रुत ऋषि कैसे थे। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सकों बोलते हैं कि जो सर्जरी करते हैं। उनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द सर्जरी। आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। So, he born in 6th century in AD, not BC, AD, ईसा पूर्व BC, बिफोर क्राइस्ट, सॉरी। और ये सिर्फ छठी ही नहीं, कुछ मतों के अनुसार ये 800 साल भी पुराने माने जाते हैं। 800 BC में काशी में हुआ था। काशी जो है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप इसको नोट डाउन करें कि वर्ल्ड की सबसे पहली सिटी, द फर्स्ट सिटी, वेल प्लान्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट सिटी। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता, जो आप जानते हैं सुश्रुत के नाम से कई ऐसे हॉस्पिटल भी आज खुले हुए हैं, वो ऋषि के नाम पर ही हैं। में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। तो उनकी जो किताब जो है, जो बुक है, जो ग्रंथ है बहुत बड़ा, सुश्रुत संहिता, उसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है कि कैसे शल्य चिकित्सा की जाती है, किस प्रकार जो है मांस को जोड़ा जाता है। इफ़ आई रिमेंबर कि एक बार ऐसा मैंने पढ़ा था, एक एग्जीबिशन हमने किया था, तो उसमें पढ़ा था कि ततो व्रणम समुत्थाप्य सीवेत सूक्ष्म सूत्रेण। जो व्रण है, व्रण कहते हैं, याद रखिए, व्रण वूंड को कहते हैं जहाँ पे जख्म हो जाता है या कट जाती है, उसको जख्म को जो है वो, चोट को जो है वो व्रण कहते हैं। तो व्रणम समुपस्थाप्य, जिस तरह वो था कटा हुआ भाग, उसको वैसे रख के सीवेत, सिलना चाहिए, सूक्ष्म सूत्रेण, बड़ी पतली सी एक धागे से सिलना चाहिए। तो ये एक रेफरेंस दिया मैंने उनकी बुक से आपको, ये श्लोक है वहाँ पे। आप चाहे तो सुश्रुत संहिता, मोतीलाल बनारसी दास इंडोलॉजिकल पब्लिशर हैं, भारत के बहुत बड़े पब्लिशर हैं, वहाँ से आप बुक जो है मंगवा सकते हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ही यूज टू यूज अराउंड 125 डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। ये उपकरण शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। तो इनकी जो इन्वेंशन है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऑपरेशन की, उनको याद रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इनको दे हैव इन्वेंटेड दीज। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयाँ, चिमटियाँ आदि हैं। सुश्रुत, अगर आपको इनमें से कोई शब्द नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चाकू को चाकू ही कहते हैं, सुई को सुई कहते हैं, और चिमटियाँ जो होती है, जिनसे दो चिमटे जैसी होती है, दो भाग होते हैं उसके बराबर समानांतर, और उनसे किसी भी चीज़ को पकड़ के उठाया जा सकता है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की है। 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी ही हैज़ इन्वेंटेड। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। तो मोतियाबिंद जो कैटरैक्ट है, उसके बारे में भी विस्तार मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। तो
चाइल्ड डिलीवरी जो है वो भी उसमें बताया गया है। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी, तो वो जो है इनको जो है हड्डियों को भी जोड़ सकते थे, विशेषज्ञ थे। बाकी आप पढ़ सकते हैं, आप ही की पुस्तक का है। चलिए समय ना खोते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में जो है कुछ शब्दार्थ हैं जिनको हम देख लेते हैं, बाद में हम जो है इसके ट्रांसलेशन पे डायरेक्ट चले जाएंगे। आदरणीय मतलब माननीय, रिस्पेक्टेड, भगना टूट गई हुई जो चीज़, अब भगना जाता अभवत जो टूट चुका है। देखिए यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग का पास्ट टेंस आता है इसमें भगना के अंदर, ब्रोकन। शल्य चिकित्सा सर्जरी, उपकरणानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साधन हैं। फिर जिनको हम यंत्र कह देते हैं। कपोल कहते हैं गाल को, चीक को, तो नाक की सर्जरी करने के लिए उन्होंने गाल के मांस का प्रयोग किया था। अमूमन थाइस के मांस का भी प्रयोग किया जाता है। यथा पूर्व, यथावत, पहले की तरह, ये मैंने आपको बताया, यथा पूर्वम समुत्थाप्य व्रणम सीवेत सूक्ष्म सूत्रेण, तो यथा पूर्वम जैसे व्रण पहले था वैसा का वैसा रखना, तो यथा पूर्वम पहले जैसा था, कटने से पहले तो अलग तरीके का था, कोई भी अंग हो। पट्टिका, पट्टी, बैंडेज। लेपनम, लेप करना। नलिका, ट्यूब, तो ये सब चीज़ें जो है, ये दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें ऑपरेशन में यूज़ होती हैं। पीड़ा, दर्द। भित्ति मतलब दीवार, भिंत कहा जाता है इसको मराठी में। लंबी तानी, टंगे हुए, है ना, हैंग्ड, तो वहाँ पे टूल्स टंगे हुए होंगे। आसव, मदिरा, वाइन, इसको आसव जैसे कि हम दशमूला, रिष्ट, इस प्रकार के आसव हमको आयुर्वेद की दुकान से मिलते हैं। मांस, फ्लैश। करपास, कारपास कहते हैं, रुई को कपास कहते हैं। व्रणः, घाव, जो मैंने आपको बोला था, चोट बोल दिया था, वुंड। और श्वसनम, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। हरिद्रा, हल्दी, टर्मरिक का, तो चोट की बात है तो टर्मरिक का भी वहाँ पे यूज़ होगा। चलिए हम देखते हैं 15वां अध्याय है, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। मध्य रात्रेः समयः, अभी रात्रि शब्द जो है ये आपको सीखना पड़ेगा कि आधी रात का समय है, तो का के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रात्रेः, रात्र्योः, रात्रिणाम, तो आधी रात का समय है। कोपी उच्चैः द्वारम ताड़यति स्म, कोई व्यक्ति बाहर से जो है बहिस्तात, बाहर से जोर जोर से दरवाजे को मार रहा था। ताड़न ध्वनिना सुश्रुतस्य निद्रा भंगा अभवत, वो मारने की ध्वनि से, उसकी आवाज से सुश्रुत ऋषे है निद्रा भंगा अभवत, उसकी भगना अभवत, उनकी नींद टूट गई। ऋषि बोले, बहि कह अस्ति, कौन है बाहर? आदरणीय सुश्रुत, अहम एकः यात्रिकास्मि, हे आदरणीय सुश्रुत, मैं एक यात्री हूँ। कयाचित दुर्घटनाया मम नासिका भगना अभवत, किसी दुर्घटनावशात जो है मेरी नाक टूट गई है। अतीव पीड़ा भवती, बहुत ज़्यादा दर्द है। कृपया रक्षतु माम, कृपया भवान माम रक्षतु, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे को बचाएं। पुत्र अंतः आगच्छतु भवान, यहाँ पे आ गया पुत्र, भवान अंतः आगच्छतु, बेटा आप अंदर आ जाओ। सर्वम सम्यक भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, त्वम अंतः आगच्छ, लोट लकार, और भवान अंतः आगच्छतु, त्वम अंतः आगच्छ, तो आप यहाँ पे बड़ा रिस्पेक्ट के साथ ये बात कर रहे हैं। ऋषि हैं और उनके देखिए यहाँ औजार पड़े हुए हैं जिनको टूल्स कहते हैं। बहुत जल्दी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, बने रहिए साथ में। सुश्रुतः तम यात्रिकम गृहस्य अंतः नयति, सुश्रुत उस यात्री को घर के अंदर ले जाता है। गृहस्य भित्तौ शल्य चिकित्सायाः उपकरणानि लंबितानि सन्ति, और घर की दीवार पर शल्य चिकित्सा के जो सर्जरी के जो चिकित्सा के उपकरणानि लंबितानि सन्ति, वहाँ पे टंगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे सारे के सारे नीचे रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये अगर कहेगा तो इसको कहेंगे उत्पीठिकायाः उपरि, उत्पीठिकायाः उपरि, टेबल के ऊपर उपकरणानि स्थापितानि सन्ति, वो रखे हुए हैं, स्थापितानि सन्ति। जब भी भित्ति की बात आएगी, दीवार की बात आएगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, भित्तौ, जैसे रात्रौ, रात में, पर के अर्थ में, तो भित्तौ भित्ति के ऊपर, भिंतीवर, उपकरणानि लंबितानि सन्ति, वहाँ टंगे हुए हैं। तो यहाँ जो है चित्र जो सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। आगच्छ, आओ,
अब यहाँ पे क्या आगच्छ बोला तो इसका मतलब इसने बोला तुम आगच्छ, तू आ,